बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो एक सिलसिला मैंने स्पोकन इंग्लिश का आप लोगों के साथ शुरू किया हुआ है, जिसमें मैं आपको कुछ लफ्ज़ सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि आप उसे अपनी रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाएँ, तो उससे आपको एक फ़ायदा हो सकता है। तो उस सिलसिले में जो आज हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे डिस्क्राइबिंग पीपल एंड प्लेसेस के ऊपर, कि आप लोगों को कैसे डिस्क्राइब करते हैं और प्लेसेस को यानी जगहों को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो ज़रा इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आती है फ़िज़िकल अपीयरेंस, यानी फ़िज़िकली कोई चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, आप उससे जब उसकी अपीयरेंस को आप डिस्क्राइब करते हैं तो आप कैसे करते हैं। उसमें ज़ाहिर है आप एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। अब मिसाल के तौर पर किसी खातून के फ़िज़िकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी शख्स की फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप उसे बयान करना चाहें। मसलन आपने कहा कि मैंने एक खातून देखी है एंड शी हैज़ लॉन्ग कर्ली हेयर एंड ब्राउन आइज़। अब देखिए जो लॉन्ग है, कर्ली है और ये जो ब्राउन है, ये क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे आइज़ थी तो भाई कैसी आइज़ थी, ब्राउन, तो जो ही हमने उसके साथ ब्राउन लगाया हमने उसे डिस्क्राइब कर दिया, तो एडजेक्टिव लग गया ना ब्राउन की सूरत में यहाँ पर। इसी तरह से आपने कहा हेयर, तो हेयर के साथ कर्ली लगाकर, स्ट्रेट लगा दें, कर्ली, जो भी जैसे आपको नज़र आए, जैसे देखेंगे आप बताएंगे ज़ाहिर है। तो हेयर क्या हो गया, नाउन हो गया, और कर्ली जो है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। और अगर वो उसके बाल जो थे वो शॉर्ट थे, वो लॉन्ग थे, तो आप उसी हिसाब से उसे बयान करेंगे। और इसे कहते हैं आप डिस्क्राइब कर रहे हैं किस चीज़ को, पीपल को, प्लेसेस को, उनके अपीयरेंसेस को। इसी तरह से आप देख लीजिए, अगर आपने पर्सनैलिटी ट्रेट बतानी थी, वहाँ पर तो आप बता रहे थे उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को ना, और आपने अगर किसी की पर्सनैलिटी ट्रेट बतानी है, शख्सियत के एतबार से बताना है, तो उसमें भी आप एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। मिसाल की तरह आपने कहा ही इज़ फ्रेंडली, ही इज़ फ्रेंडली एंड आउट गोइंग, कि वो फ्रेंडली भी है यानी बड़ा दोस्ताना माहौल रखता है, एंड आउट गोइंग और यूँ है कि बेचारे बाहर घूमना फिरना, इस तरह का उसका मिजाज है। इसी तरह से अगर कोई इस तरह का मिजाज वाला नहीं है तो उसी का एडजेक्टिव आता है, वो आप इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ लगाएं, शी इज़ लगाएं। अगर आप कहते हैं कि वो बहुत ही सख्त मिजाज का है तो आप कह सकते हैं ही इज़ रूड, वो रूड है। अच्छा, ही इज़ टॉकेटिव, वो बातूनी है जी। ही रिमेन्स साइलेंट, वो खामोश रहता है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से बाज़ औक़ात होता है कि जिन लोगों की आप शख्सियत को बयान कर रहे होते हैं, आप उनके कपड़ों के, उनके स्टाइलिंग, आप उसके ऊपर बात करते हैं। तो ऐसी सूरत में आप क्या कह सकते हैं जनाब वाला, आप कह सकते हैं शी इज़ वेयरिंग अ स्टाइलिश ब्लैक ड्रेस एंड हाई हील्स, कि उसने स्टाइलिश ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है और हाई हील्स पहनी हुई है। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं एक खातून के स्टाइल को। इसी तरह से अगर आप किसी मर्द के स्टाइल को डिस्क्राइब करने के लिए जाएंगे तो आप उसके उसे, आपने कहा ही इज़ वेयरिंग स्टाइलिश ब्लैक ड्रेस, वो मर्द के लिए भी तो इस्तेमाल हो सकता है। और उसके बाद आप कहते हैं पॉलिश्ड शूज़ आपने इस्तेमाल कर लिए, कि बड़े अच्छी तरह से पॉलिश हुए शूज़ थे जो उसने पहन रखे हैं। इसी तरह से अगर आप बात करने के लिए जाते हैं किसी के साथ कि आपने उसको उसकी एज से मुतालिक आपने गुफ्तगू करनी है, तो आपने कहा ही इज़ अ यंग मैन इन हिज अर्ली 20s, ही इज़ अ यंग मैन इन हिज अर्ली 20s, यानी अपने अर्ली 20s में का वो यंग मैन है। और अगर आप किसी को ओल्ड के हवाले से कहते तो आप कहते ही इज़ एन ओल्ड मैन इन हिज, उसके बाद अब जो भी आपका जो ब्रैकेट है वो 60 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आपने अगर किसी शख्स की हाइट को और बॉडी बिल्ड को आपने बताना हो तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे शी इज़ क्वाइट टॉल एंड हैज़ एन एथलेटिक बिल्ड, शी इज़ क्वाइट टॉल और ही इज़ क्वाइट टॉल। अब शी इज़ क्वाइट टॉल, अगर कोई लंबा है तो आप कहेंगे वो लंबा है और उसकी बॉडी जो है, उसका बिल्डअप जो है वो कैसा है, वो ऐसे जैसे एक एथलीट का होता है, यानी बहुत ही एजाइल किस्म का। उसको आप ये नहीं कहते कि बहुत ही दुबला पतला, बल्कि वो स्मार्ट होगा। इसी तरह से समटाइम ये होता है कि आप किसी की स्माइल्स को लेकर और उसके डिम्पल्स को लेकर आप उसको इस तरह से डिस्क्राइब करना चाहते हैं जिसको हम फेशियल फीचर्स कहते हैं। अगर वो आप डिस्क्राइब करने जा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, मसलन आपने कहा ही हैज़ अ वार्म स्माइल। वार्म स्माइल, वार्म स्माइल वो वाली स्माइल होती है कि जैसे कोई मुस्कुराता है तो उसका पूरा चेहरा खिलखिला रहा होता है और उसको देखकर आपको भी, आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। तो वार्म यानी वेलकमिंग, वार्म, बड़ी अच्छी एनर्जी वाली। तो ही हैज़ अ वार्म स्माइल एंड डिम्पल्स ऑन हिज चीक्स, ही हैज़ अ वार्म स्माइल एंड डिम्पल्स ऑन हिज चीक्स। तो आप इसी तरह से आप देखिए कि ये जितने भी मैंने अभी आपके फ़िक्रे आपकी खिदमत में पेश किए, ये तब तक आपके को याद रहेंगे जब तक आपके इस्तेमाल में रहेंगे। आप अगर इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपके उसमें नहीं रहेंगे। आप इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी भी अपने फ़ोन में मुख्तलिफ़ फ़ोटोज़, तस्वीरें वगैरह सामने लाएं, या मिसाल के तौर पर एक एल्बम आपके घर में रखी हुई है, आप एल्बम खोलें, बच्चों को साथ मिलाएं और उन्हें देखते जाएं बच्चे,
और इस तरह के फ़िक्रे बोलते हैं जो मैंने फ़िक्रे आपको बताएं, तो यकीन मानिए उन्हें याद भी रह जाएगा और उन्हें अच्छी तसल्ली से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बेहतरीन प्रैक्टिस ये होती है, ये जो शादी वाली ख़ास तौर पे एल्बम्स होती हैं या ये जो बर्थडे सेलिब्रेशंस की एल्बम होती हैं, आप उसको खोल के देखते रहते हैं, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ हवालों से दिख रहे होते हैं, तो आप ये फ़िक्र उनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने किसी के शख्स के एक्सप्रेशंस को या उसके जेस्चर्स को जो मूड को कन्वे के लिए करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो अगर आप बताना चाहें तो भी आप बात कर सकते हैं। जैसे शी लुक्स एक्साइटेड एंड इट्स वेविंग, हाँ शी लुक्स एक्साइटेड, जिसके लिए हमने कहा शी लुक्स एक्साइटेड एंड इज़ वेविंग हर आर्म्स, वो जो वेव कर रहे होते हैं वो एक्साइटमेंट, आपको लगता है बच्चे भी इसी तरह होते हैं, एक्साइटमेंट के साथ वो कभी इधर फुदक रहे होते हैं, कभी उधर भाग रहे होते हैं, कभी इधर, तो यू सिंपली कैन से दैट। तो आपने अगर किसी भी अभी शख्सियत की बात करनी हो और उसे एक्सप्लेन करना हो, लोगों को डिस्क्राइब करना हो, तो बड़ी आसानी के साथ इन फ़िक्रों की मदद से आप कर सकते हैं। और ये फ़िक्रे जब आप बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि ये आपको याद रह जाएंगे। और अगर आप इन्हें सिर्फ याद कर लेंगे और कहेंगे जब जब ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे, तो साहब जब जब ज़रूरत पड़ेगी ये आपको भूल जाएंगे। खुदा आपको और हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फ़रमाए। ध्यान से सुनने पर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। इख्तिलाफ़ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, बज़रत तर्ज़ इख्तिलाफ़ राय का ख्याल रखिएगा।